नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है, जी हाँ, यूपी टेट में इस बार ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को भी 82 नंबर पे पास होने का मौका मिल रहा है। आज देखते हैं किस तरीके से ये फॉर्म की प्रणाली शुरू होने वाली है, क्या तैयारी की हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, कब फॉर्म भरे जाएंगे, इन सभी चीज़ों को आज यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि कल नोटिस आ चुका है, परीक्षा की तिथि जो है आपको पहले से पता थी, 2 से लेकर के 4 जुलाई तक, 2, 3 व 4 जुलाई को कंडक्ट होनी है, प्राइमरी और जूनियर दोनों लोगों की। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। यूपी ESSEC करके जो आपका बोर्ड है उसका गठन हुआ था, उसके द्वारा इसको कंडक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद महत्वपूर्ण तिथियों की बात करी जाए तो आपको पता होनी चाहिए। महत्वपूर्ण तिथियों में नंबर 1 है कि 27 मार्च 2026 से आपका OTR शुरू होने जा रहा है। OTR मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिससे क्या होगा कि आपकी इस वेबसाइट पे प्रोफाइल जनरेट हो जाएगी, उसके बाद आसानी से एग्जाम फॉर्म भर पाओगे। समझ पा रहे हो बात को? तो OTR भी जनरेट होंगे, उसी दिन से आपके एप्लीकेशन फॉर्म आवेदन शुरू हो जाएंगे भरने, तो आप 27 तारीख से फॉर्म भर सकते हो। दूसरी विशेष चीज कि 27 तारीख से लेकर के 26 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाने हैं। पूरा 1 महीना समय मिलेगा फॉर्म भरने में, तो कोई भी यहाँ पे लापरवाही नहीं करनी है। जिन दस्तावेजों की जरूरत है उनको अपने पास सुरक्षित रख लें, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। तीसरी बात है कि 1 मई से यहाँ पे क्या किया जाएगा, संशोधन शुरू किया जाएगा। अगर गलती से भी आप लोगों ने फॉर्म में कोई कमी छोड़ दी है, मान लीजिए आप अपेयरिंग थे और आपका रिजल्ट आ गया है, उसको अपडेट करना है, तो आपको यहाँ पे अपडेट करने का मौका 1 मई से दिया जाएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद जनपद की सूचना बताई जा रही है कि जब आपका एग्जाम जिस भी शहर में कंडक्ट होना है, 22 जून को उस शहर की डिटेलिंग आपकी प्रोफाइल पे आ जाएगी कि फला वाले जिले में आपका एग्जाम होना है, तो ये 22 जून को ये जानकारी दे देंगे। उसके बाद यहाँ प्रवेश पत्र की बात की गई है कि 8 दिन बाद यहाँ पे 30 जून से प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, 30 जून से प्रवेश पत्र जारी होगा। यहाँ पे 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख यानी कि जो जुलाई के महीने के शुरुआती इन 3 दिनों में ये क्या कराएंगे, एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। दूसरी चीज, जब एग्जाम कंडक्ट अलग अलग पालियों में होगा तो नॉर्मलाइजेशन का स्कोर भी बनेगा और सब लोगों के जो पेपर है उनका लेवल अलग अलग भी हो सकता है। तो ये चीज ध्यान रखना है, हमें स्कोर अच्छा लेके आना है। यहाँ तक चीजें क्लियर होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। तो आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पे 2 विशेष चीजों को समझना है। बहुत कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को खत्म करना। यहाँ पे सामान्य EWS और OBC के जो कैंडिडेट हैं उनकी पेपर 1 के लिए भी 1000 रुपये फीस है और पेपर 2 के लिए भी 1000 फीस है। अगर दोनों एक साथ भर रहे हो तब भी 1000 रुपये देने होंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो दोनों चीजों को क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद जो SC और ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनकी फीस यहाँ पे 500 रुपये पर पेपर है। अगर दोनों पेपर एक साथ भरते हो तो आपको 1000 देना पड़ेगा। तीसरी चीज है, जो बच्चे दिव्यांग हैं यानी कि PWD कैंडिडेट में आते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनकी फीस यहाँ 300 है। चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे जनरल से हो, चाहे किसी भी कैटेगरी से, अगर वो PWD में आते हैं यानी कि दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं तो उनकी फीस यहाँ पे 300 रुपये पर पेपर रखी गई। अगर दोनों पेपर भरेंगे तो 600 रुपये देने होंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। पात्रता की बात करें कि मेन पात्रता क्या है, आपको बता दें जितने भी MP के जो कैंडिडेट हैं उन लोगों ने अपने ज़िले से, अपने MP के किसी भी सेगमेंट से DLED किया हो या D.Ed किया हो आफ्टर 12th, तो वो लोग यहाँ एलिजिबल नहीं हो पाते। इसकी वजह ही है कि यूपी में सबसे पहले स्नातक चाहिए होता है। अगर कोई भी व्यक्ति DLED या D.Ed किए हुए है तो उसको पहले स्नातक यानी ग्रेजुएट होना चाहिए, उसके बाद उसकी DLED या D.Ed की डिग्री होनी चाहिए, जिसको BTC भी कहते हैं। और यहाँ पे अपेयरिंग कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी इन्होंने बताया। जो फाइनल ईयर की अपेयरिंग स्टूडेंट हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और स्नातक कम से कम होना चाहिए। ठीक है, और B.Ed हो, B.Ed वाले भी बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अंतिम ईयर वाले। ठीक है, और BLED है वो लोग भी यहाँ पे पेपर 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पेपर 2 के लिए यहाँ पे स्नातक के साथ B.Ed की डिग्री होनी चाहिए और NCT के द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्नातक में कम से कम 45% मार्क्स की यहाँ में क्या मिनिमम यहाँ पे क्राइटेरिया दे दिया है B.Ed की डिग्री के साथ। और दूसरी चीज, अगर कोई BLED वाला बंदा है तो उसके 50% अंक होने चाहिए। BSc ED या BA B.Ed वाला जो कोर्स होता है इंटीग्रेटेड, उसकी 4 साल वाले कोर्स में 50% कम से कम इंटर में होने चाहिए। तो यहाँ पे 50% इंटर में और BLED वालों के भी 50% इंटर में। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। इन क्वालिफिकेशन को आप अगर विस्तृत देखना चाहते हैं तो ऑफिशियल जो गजट नोटिस आया उसमें आप देख सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल कंसाइज
तरीके से यहाँ पे बताया गया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, परीक्षा पैटर्न की बात करें, ये सबसे विशेष मुद्दा है, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट होता है, इसको क्लियर करते हैं। जो लोगों ने पेपर 1 दिया है, यानी कि जो लोग पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं, जैसे कि डीएलएड वाले है ना, और बीएलएड वाले, जिसको बीटीसी बोलते हैं डीएलएड के, ये लोग मान लो पेपर 1 के लिए एलिजिबल है। सीडीपी का यहाँ पे आपका सब्जेक्ट रहेगा, भाषा में आपका हिंदी रहेगा जो अनिवार्य रहेगा, नेसेसरी रहेगा। भाषा द्वितीय यानी कि सेकंड भाषा जो इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत, 3 में से कोई एक चयन कर सकते हैं, ठीक है। गणित और पर्यावरण आपको अनिवार्य रूप से लेना होगा। 150 अंक का आपका टोटल पेपर होगा, उसमें माइनस मार्किंग आपकी एक भी नहीं है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। वैसे ही और यहाँ पे 2.5 घंटे का पेपर होने जा रहा है, ठीक है, 2.5 घंटे का पेपर होने जा रहा है। पेपर सेकंड जो है 6 से 8 भी के लिए, बीएड वाले भी यहाँ एलिजिबल हो जाते हो, यहाँ पे डीएलएड वाले भी पेपर सेकंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे सीडीपी 30 नंबर की है ना, हिंदी और इंग्लिश आपकी 30 नंबर की है। उसके बाद यहाँ पे क्या बदल जाता है, 60 नंबर में अगर कोई भी बच्चा सामाजिक अध्ययन से है तो वो 60 नंबर में सामाजिक अध्ययन को चयन करेगा। कोई मैथ साइंस वाला है तो वो यहाँ पे मैथ साइंस को चयन करेगा, उसका 60 नंबर का अलग से सेपरेटेड आएगा। यहाँ पे डाउट क्या होता है, डाउट मैं बता दूं, अगर आपने बीए किया है तो आप सामाजिक विज्ञान के साथ जाएंगे, आपने बीएससी किया मैथ या फिजिक्स के साथ तो आपको यहाँ पे साइंस के साथ जाना होगा, आगे चल के इशू नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है बड़े ध्यान से, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अच्छा, मार्क्स की बात की गई, कितने नंबर पे पास होंगे, ये सबसे बड़ा एजेंडा है कि इस बार 90 नंबर लाने होंगे, किसको, जनरल कैटेगरी को, हर बार की तरह, यानी कि 150 में से 90 लाना है, यानी कि 60% मार्क्स अर्जित करने हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे विशेष चीज 82 नंबर यहाँ पे आरक्षित वर्गों के लिए निहित किया गया है, मतलब 150 में से 55% अंक जो है लेके आने। इसमें कौन होगा, एससी होगी, एसटी होंगे, ओबीसी होंगे, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस भी को, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस जो है उनको भी 82 नंबर पे पास करने का मौका मिला है। साथ में दिव्यांग कैटेगरी के लोगों को भी 82 पे यहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा। इसकी जानकारी आप ऑफिशियल गजट में आसानी से देख सकते हो, बहुत अच्छे से देख सकते हो, इसमें कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बात यहाँ बताने की कोशिश ये की जा रही है कि जो आपने यहाँ पे अंक अर्जित किए हैं, अगर पास हो जाते हैं तो आपका जो परीक्षा परिणाम है वो आजीवन वैलिड रहेगा, यानी कि जीवन भर आपको दोबारा एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। जितनी भी टीचिंग की परीक्षाएं आएंगी उनमें आप एलिजिबल रहोगे। यहां तक चीजें क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, आवेदन कैसे करना, वही प्रक्रिया है, पहले हमें ओटीआर भरना है, ओटीआर भरने के बाद हम अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद हम अपनी फीस जमा करते हैं, और फीस जमा करने के बाद संशोधन करना है तो कर सकते हैं। उसके बाद हम अपनी परीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, परीक्षा दे पाते हैं। तो ये चीज़ें तो साधारण सी थी, ठीक है। क्विक समरी यही है आप लोगों के लिए। थोड़ा सा फिर से समझा दें कि आपका रजिस्ट्रेशन 27 मार्च से शुरू होने जा रहा है, उसी दिन से ओटीआर शुरू हो जाएगा, यानी कि आप आवेदन उसी दिन से कर सकते हैं, ठीक है। 26 अप्रैल तक कर सकते हैं, यानी कि टोटल 30 दिनों का समय मिलेगा। परीक्षा तिथि 2, 3, 4 जुलाई को है, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों में अगर आप एलिजिबल हैं तो दोनों भर सकते हैं, दोनों की फीसेस सेपरेटेड देनी होंगी, ठीक है। 150 नंबर का पेपर है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे विशेष बात यही है, 82 नंबर पे भी क्वालिफाई होंगी, ऐसा नोटिस में है, आप आसानी से चेक भी कर सकते हैं। आई होप यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।